ओम ओम मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अध्याय 10 श्लोक नंबर 12, 13, 14। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुताहुरिषया सर्वे देवर्षि नारदा तथा असिता देवला व्यासा स्वयं चा एव ब्रब्रवीष में। भगवान कहते इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले भगवान को कहते हैं हे भगवान, आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का देव आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद असित देवल ऋषि महर्षि व्यास भी कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न भगवान के तो अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं। सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष देवों का दिव्य आदिदेव अजन्मा अविनाशी कहते हैं। देवर्षि नारद असित देवर ऋषि महर्षि व्यास और आप स्वयं भी मेरे प्रति कहते हैं। देखो, अर्जुन के मन में ये प्रश्न अभी ये नहीं कि अर्जुन की कोई अनुभूति नहीं है। अर्जुन की स्थिति ऐसे है जैसे कोई अंधा आदमी हो और अंधे आदमी ने प्रकाश ना देखा हो। अंधा है, आंख है नहीं, तो स्वाभाविक है कि प्रकाश का अनुभव बिना आंख के होता नहीं। तो प्रकाश जानना हो तो आंख चाहिए, क्योंकि प्रकाश को न सूंघ के जा सकता, न स्वाद से जाना जा सकता, न कान से, न छूकर। तो प्रकाश को जानने के लिए आंख चाहिए, लेकिन अंधे के पास आंख नहीं है। अब अंधे के पास आंख तो नहीं है, लेकिन उसे कहा गया है कि प्रकाश जैसी चीज है, प्रकाश जैसी कोई चीज है, तो उसे बताया गया। तो वो कह रहा है कि हाँ, मैं प्रकाश को मानता हूं। अंधा कहेगा मैं प्रकाश को मानता हूं। क्यों मानते हो? वो कहेगा क्योंकि ऐसा सब कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि कहते हैं, देवता कहते हैं और बड़े बड़े महर्षि कहते हैं। यानी जितना बड़ा संदेह हो उतना बड़ा गवाह चाहिए।
जितना बड़ा संदेह हो उतना बड़ा गवाह। अब अर्जुन कभी ये छोटा पूरा नाम नहीं दे रहा है कि ये कह रहा, अर्जुन बड़े से बड़े, क्योंकि अर्जुन का संदेह भी बढ़ा, अर्जुन के अंदर संदेह खत्म नहीं हुआ। अर्जुन की मान्यता ऐसी है जैसे अंधे ने सूर्य को माना, देखा नहीं है उसने, उसका अपना कोई अनुभव नहीं है। तो जिसका अपना अनुभव ना हो वो दूसरों के अनुभव का सहारा लेता है, दूसरों की गवाही लेता है कि दूसरे गवाह बने। अब अंदर तो संदेह है, ऊपर से अपने संदेह को ऊपर से मान्यताओं से दबाना चाहेगा। अब जितना बड़ा संदेह होगा उतनी बड़ी गवाही चाहिए, जितना बड़ा संदेह इतनी बड़ी गवाही। अर्जुन किसी सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है, किसी सामान्य व्यक्ति ने कहा, अर्जुन बड़े से बड़े महर्षियों का नाम ले रहा है, वेद व्यास का नाम ले रहा, नारद का नाम ले रहा, देवल ऋषि का नाम ले रहा। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों का नाम अर्जुन ले रहा, क्योंकि ये कहते हैं कि आप जो है परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं और सभी देवों के आदि देव हैं, ये कहते हैं इस। और फिर ये कहता है चलो ये तो कहते ही थे लेकिन आपने भी कहा है। अब अर्जुन कह रहा आपने भी ऐसा कहा है तो मैं मान रहा हूं। तो अर्जुन की अनुभूति नहीं है। अगर सच में अर्जुन की अनुभूति होती, अर्जुन ने खुद, उस अंधे ने खुद सूरज देखा होता तो उसे किसी की गवाही की जरूरत ना होती। अगर अंधे ने को आंख होती और खुद सूर्य को देखा होता, प्रकाश को जाना होता, तो उसे किसी की गवाही की जरूरत नहीं थी। फिर वो ये नहीं कहता इन्होंने कहा या उन्होंने कहा, शास्त्रों में लिखा है या ऋषियों ने और महर्षियों ने कहा है, उस गवाही की जरूरत का, ये स्वयं का अनुभव। अब आंख ना हो तब गवाही चाहिए, स्वयं का अनुभव ना हो तो गवाही चाहिए। और जितना बड़ा संदेह हो उतनी बड़ी गवाही चाहिए, उतना बड़ा गवाह चाहिए, तो बड़ा महर्षि चाहिए, बड़े शास्त्र चाहिए। और अगर अर्जुन का अनुभव स्वयं का यह होता तो शायद गीता यहां से आगे ना बढ़ती। कोई कारण नहीं था गीता को यहां से आगे बढ़ने का। अब ये अर्जुन मान्यताओं में जी रहा है, अनुभव नहीं, इसलिए भगवान को बहुत बार बार कहना पड़ रहा है। और गीता इसलिए आगे बढ़ रही है। अब अर्जुन कह रहा है, भगवान कहता है कि आप परम ब्रह्म हैं। अब परमात्मा परम ब्रह्म है, ये पीछे भी भगवान ने कई जगह कहा। क्यों परम ब्रह्म है? कि सारी सृष्टि परमात्मा से प्रकट हुई है। और एक शब्द और यहां पे अर्जुन भगवान को, सारी सृष्टि ब्रह्म से, ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो व्यापक है। ब्रह्म शब्द संस्कृत के बृहद धातु से बना है कि जो व्यापक है सर्वत्र। जैसे आकाश व्यापक है, आकाश की कोई सीमा नहीं, आकाश का कोई आदि अंत नहीं। और आकाश में आकाश भी जिसमें व्याप्त है, आकाश भी जिसमें व्याप्त है वो ब्रह्म है। तो वो कहते हैं परम ब्रह्म है, आप परम ब्रह्म हैं और परम धाम है, क्योंकि सारी सृष्टि आप में ही निवास कर रही है, आप में ही आश्रय लिए है। जिसमें आश्रय लिया जाए, जिसमें रहा जाए, जिसके अंतर्गत, वो परम धाम है। तो आप परम धाम हैं और परम परम पवित्र हैं, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले। अब ये अर्जुन ने सब सुना है कि ऐसा ऋषिगण कहते हैं, देवताओं ने ऐसे कहा है, इंद्र ने ऐसा कहा है, नारद ने ऐसा कहा है, असित ऋषि ने कहा है, देवल ऋषि ने कहा है, व्यास जी ने ऐसा कहा है और आपने भी ऐसा कहा है। अगर अर्जुन की स्वयं की ये मान्यता होती, देखो होता क्या है, जब व्यक्ति के अंदर संदेह है और संदेह जब तक अनुभूति ना बने, स्वयं को अपना स्वयं का ज्ञान ना बने, मान्यताओं पर जी रहा। और मान्यताएं बदलने में देर नहीं लगती, मान्यताएं बड़ी जल्दी बदल जाती हैं।
अगर कोई और बड़ा गवाह मिल जाए अर्जुन को इनकार करने के लिए, तो अब शायद अर्जुन, अब चूंकि इतना जरूर है, अर्जुन की श्रद्धा है, अर्जुन की श्रद्धा है कृष्ण में, इसलिए अनुकूल गवाह खोज रहा है। वो अर्जुन ने वो गवाह खोजे हैं जो उसके अनुकूल हैं, उसकी मान्यताओं के अनुकूल हैं। अर्जुन का प्रेम है कृष्ण से, इसलिए इस मान्यता में है कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि ये सब इन लोगों ने कहा है, अनुभव नहीं है। अन्यथा बाहर से तो वो यही समझ रहा है कि अर्जुन मेरे ही तरह हैं, हाड़ मांस के बने हुए, मेरे ही तरह भोजन करते हैं, मेरे ही तरह वस्त्र पहनते हैं, मेरी तरह ही व्यवहार है, और मित्र हैं मेरे, रिश्ते में भी है, क्योंकि सुभद्रा के भाई हैं तो रिश्ता भी है, और सारथी भी बनाया। तो अर्जुन अपने से अलग कृष्ण को मानने को जल्दी तैयार नहीं है, अपने जैसा ही मान रहा। ज्यादा से ज्यादा वो महात्मा मान सकता, महापुरुष मान सकता, लेकिन परमात्मा मानने को अर्जुन तैयार नहीं है, क्योंकि परमात्मा का अर्थ है महापुरुष है, महात्मा है तो मेरे ही जैसा है, थोड़ा हमसे एक कदम आगे है, बस हमसे एक कदम आगे है, लेकिन है उसी रास्ते पर जहां हम हैं, है उसी जमीन पर जहां हम हैं, एक सीढ़ी आगे, हम एक सीढ़ी पीछे। लेकिन जब कहें भगवान हो, परमात्मा हो, इसका अर्थ है अब दूरी नहीं है, एकदम क्वांटिटी नहीं बदली है, क्वालिटी ही बदल गई, वो अलग स्तर पर चले गए। देवों के देव हैं, आदि देव हैं, परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र है। अभी तो एक सामान्य मनुष्य के लिए तो कहा नहीं जा सकता, जो हाड़ मास का मनुष्य हो। लेकिन अर्जुन, जो भगवान कृष्ण का जो बार बार इशारा है, अर्जुन अभी तक उस इशारे को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि कृष्ण का इशारा है चेतना की तरफ, और जो कृष्ण के अंदर चेतना है, जो ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही अर्जुन के अंदर भी वही है। ऐसा नहीं कि अर्जुन नहीं है। अगर सागर की एक लहर ये कहे कि मैं सागर हूं, सागर की एक लहर ये कहे कि मैं सागर हूं, वो क्यों कहेगी? क्योंकि उसको अनुभव है कि मैं सागर से अलग नहीं है। लहर की सागर से अलग कोई सत्ता नहीं है। लहर बनी तो सागर में, लहर है तो सागर में, शहर लहर का विलय होगा तो सागर में। तो जैसे लहर का सागर से अलग कोई सत्ता नहीं, और लहर ये कहे कि मैं सागर हूं, तो सभी लहरें कह सकती है कि मैं सागर हूं, सभी में एक ही सागर है। लहरें अनेक हैं, सागर एक है। और जब ये लहर कह रही है कि मैं सागर हूं, तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुमसे मैं भिन्न हूं, उस दूसरी लहर से मैं अलग हूं। क्यों? कृष्ण का जब इशारा ब्रह्म की तरफ है, तो जो ब्रह्म कृष्ण में है वही ब्रह्म अर्जुन में भी है। और अगर कृष्ण कह सकते हैं कि मैं परम ब्रह्म हूं, मैं परम धाम हूं, मैं परम पवित्र हूं, तो अर्जुन भी वही है कि परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है। लेकिन अर्जुन की पीड़ा है, अर्जुन शरीर के स्तर पर जी रहा है। अर्जुन का तादात्म्य, अर्जुन की समझ, अर्जुन का सारा आचरण व्यवहार शरीर के स्तर पर है। लेकिन कृष्ण बार बार इशारा कर रहे हैं चेतना का, आत्मा का। कृष्ण आत्मा के स्तर पर नहीं जी रहे। कृष्ण की सारी जितनी बात हो रही, जितना संवाद हो रहा है अर्जुन के साथ, वो बार बार हजार तरह के इशारे कर रहे आत्मा की तरफ। कृष्ण का इशारा बार बार आत्मा की तरफ हो रहा है, और अर्जुन शरीर को पकड़े बैठा है। इसलिए दोनों के बीच में एक संवाद नहीं हो पा रहा, दोनों के बीच में एक संवाद नहीं है। अर्जुन कुछ, कृष्ण कुछ कह रहे हैं, अर्जुन कुछ समझ रहा है। कृष्ण अगर आत्मा की बात कर रहे हैं तो अर्जुन उसका अर्थ शरीर के साथ जोड़ रहा है कि शरीर ये परम ब्रह्म है, शरीर ये परम धाम है, शरीर ये परम पवित्र है। तो इसलिए बार बार अर्जुन के प्रश्न इसलिए खड़े हो रहे। अब अर्जुन जब तक स्वयं की अनुभूति में, और ये जो बात जो कृष्ण कह रहे हैं
ये मान्यताओं में नहीं है ये। और बाहर से मान्यता ही मिलेगी। बाहर से जब तुम खोजोगे, बाहर बाहर खोजोगे, बाहर बाहर से जानना चाहोगे, बुद्धि से जानना चाहोगे, तर्क से जानना चाहोगे, तो मान्यताएं ही मिलेंगी। बाहर तो मान्यताएं मिलेंगी। जानना तभी होगा जब बाहर से नहीं अंदर से जानो। बाहर से नहीं अंदर से जानो, और तर्क से नहीं, बुद्धि से नहीं, अनुभव से, अंतर्मुखी होके, शब्द से नहीं निशब्द से, और विचार से नहीं निर्विचार से, और भाषा से नहीं मौन से। मौन से जाओ, अंतर्मुखी हो, निशब्द में जाओ, निर्विचार, मौन, तो अनुभव में आओगे, तब उससे उसका स्वाद ले पाओगे। लेकिन अर्जुन अभी भी बाहर बाहर विचार से जानना चाह रहा, तर्क से जानना चाह रहा। तो तर्क से, विचार से, शास्त्रों से मान्यताएं मिलेंगी, सत्य नहीं मिलेगा, अनुभूति नहीं मिलेगी, मान्यताएं मिलेंगी। अब अर्जुन की श्रद्धा है कृष्ण में, इसलिए उसने कहा ठीक है, हम आपको परम ब्रह्म मान रहे हैं, परम धाम मान रहे हैं, परम पवित्र मान रहे हैं, आदि देव मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ऐसा ऐसा इन ऋषियों ने कहा है, इन महर्षियों ने कहा है, वेद व्यास ने कहा है, नारद जी ने कहा है, देवल ऋषि ने कहा है, और आपने भी कहा है। तो मैं आप पर भी भरोसा करते, आप पर भी मेरी श्रद्धा है कि आप ठीक ही कह रहे। अनुभव नहीं है। अगर अर्जुन, इतनी बात है, श्रद्धा है बस। अगर अर्जुन को, इन्हीं कृष्ण को, कृष्ण के ही चचेरे भाई नेमिनाथ जी, कृष्ण के ही चचेरे भाई नेमिनाथ, और नेमिनाथ जैनियों में तीर्थकर हुए। नेमिनाथ जैनियों में तीर्थकर हुए एक। और इन जैनियों ने, अब जैनियों से पूछो कृष्ण के बारे में क्या मान्यता है। जैनियों ने कृष्ण को परमात्मा नहीं माना। जैनियों ने तो कृष्ण को सातवें नरक में डाला। जैनी कहते हैं अगर कृष्ण ना होता तो महाभारत का नरसंहार ना होता, इतनी बड़ी हिंसा नहीं होती। इतना बड़ा जो हिंसा हुई, नरसंहार हुआ, उसके लिए कोई एकमात्र सबसे बड़ा कोई दोषी है, कारण है तो कृष्ण है। क्योंकि अर्जुन तो भागना चाहता था, अर्जुन तो पलायन करना चाहता था, अर्जुन तो संन्यास लेना चाहता था, अर्जुन तो युद्ध से हटना चाहता था। लेकिन कृष्ण ने समझा बुझा के उसे युद्ध में रत किया। इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतनी ज्यादा खून खराबी, इतनी बड़ी हिंसा, तो एकमात्र कोई दोषी है तो कृष्ण। तो जैनियों ने कृष्ण को कहा कृष्ण सातवें नरक में पड़े हुए। अब जैनियों ने कृष्ण को सातवें नरक में डाल तो दिया, लेकिन फिर भी उनको लगा कि कृष्ण जैसा व्यक्ति को नरक में डालने योग्य नहीं है। कृष्ण का व्यक्तित्व तो, कृष्ण का जो सुगंधी, कृष्ण का ज्ञान, अद्भुत आकर्षण उनका। तो जैनियों ने फिर दूसरा रास्ता निकाला, कहा कि अगले युग में, अभी तो नरक में, लेकिन अगले युग में कृष्ण जैनियों के पहले तीर्थकर होंगे। अगले युग में कृष्ण जैनियों के पहले तीर्थकर होंगे। तो कहने का अर्थ, ये हर व्यक्ति की, आस्तिक की अपनी दृष्टि है, नास्तिक की अपनी दृष्टि है। कोई प्रेम करने वाला है तो गुण देख लेगा, और कोई द्वेष करने वाला है तो अवगुण देख लेगा। अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, अर्जुन कृष्ण के प्रति श्रद्धा रखते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए अर्जुन ने वो तर्क खोजे, वो निर्णय लिए, वो गवाह खोजे जो कृष्ण के पक्ष में थे, अर्जुन के पक्ष में थे। अगर कोई नास्तिक होता तो दूसरे तर्क। अब मान्यताएं बदल जाती, अनुभव नहीं बदलते। मान्यताओं बदलने में दिन, आप देखो कम्युनिस्टों का रूस, लेनिन की क्रांति से पहले वहां पे ईसाइयों के चर्च थे, मुसलमानों की मस्जिदें भी थीं। लेकिन लेनिन की क्रांति के बाद, रूसी क्रांति के बाद, सारा का सारा मुल्क जो आस्तिक था नास्तिक बन गया।
नास्तिक बन गए। अब उनके ग्रंथ बदल गए, शास्त्र बदल गए। अब लेनिन उनके पैगंबर हो गए, मार्क्स उनके पैगंबर हो गए, दास कैपिटा उनका धर्म ग्रंथ हो गया, क्रेमलिन उनके धर्म तीर्थ हो गए। मान्यताएं बदल सकती हैं, कोई और अच्छे तर्क दे दे तो मान्यताएं बदल जाती है, लेकिन अनुभव नहीं बदलेगा, अनुभूति नहीं बदलेगा। अंधा आदमी जो सूर्य प्रकाश को स्वीकार कर रहा है कल अस्वीकार भी कर सकता है, क्योंकि एक तरह की मान्यताएं उसने पकड़ी, एक तरह का तर्क पकड़ा, कहीं दूसरा कोई तर्क देगा इनकार करने का तो उसे भी पकड़ लेगा। जब तक अनुभव ना हो, अनुभव व्यक्ति को हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास जाते, और जब देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास जाके तो स्वामी विवेकानंद ने जाके पूछा क्या पर ईश्वर है, पूछा जाके क्या ईश्वर है, और कहते वो नदी के बीच में एक जगह रहते थे, नदी के बीच में एक छोटा सा टापू था, वहां रहते थे। तो जब रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास अर्धरात्रि को नाव नदी तैर के विवेकानंद पहुंचे, वो ध्यान में बैठे तो उन्हें जगाया और पूछा बताओ ईश्वर है। तो कहते देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कहा नौजवान बैठो, युवक बैठो, मैं तुम्हें शास्त्र की बात समझा रहा हूं, मैं शास्त्रों की बात समझा रहा हूं। रफ कहते हैं विवेकानंद ने उनकी बात ना सुनी और वापस फिर छलांग लगाई नदी में और तैर कर कहा जो शास्त्रों से समझा रहा उसको खुद का अनुभव नहीं है, जो शास्त्रों से समझा रहा उसे खुद का अनुभव नहीं है। और उसे समझाने, अगर शास्त्र से ही समझना हो तो हम खुद समझ लेते, हम खुद शास्त्र पढ़ लेते, कि तुम्हें खुद का अनुभव नहीं है, अभी तुम शास्त्रों का गवाही ले रहे हो, शास्त्रों की गवाही। और कहते यही स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो रामकृष्ण परमहंस का हाथ जाके पकड़ लिया और उनसे भी यही पूछा क्या ईश्वर है, क्या ईश्वर है। तो रामकृष्ण परमहंस ने कुछ और नहीं कहा, रामकृष्ण परमहंस ने कहा तुम्हें जानना है, तुम्हें जानना है। जब कहा तुम्हें जानना है तो विवेकानंद एकदम कँप गए, तैयारी ना थी अभी जानने की। अब विवेकानंद ने हाथ छोड़ दिया, रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद का हाथ पकड़ लिया कि जाते कहाँ हो, जानना है तो अभी अभी और यही जानो। और विवेकानंद ने लिखा कि उनकी उपस्थिति ऐसी थी, उनकी आंखें ऐसी थी जो बहुत गहरे में हमें कुछ कह रही थी, उनकी उपस्थिति ऐसी थी जो ईश्वर होने का अनुभव दे रही थी, परमात्मा होने का अनुभव दे रही थी, क्योंकि उनका स्वयं का ज्ञान था, उन्होंने शास्त्र से नहीं जाना था, उनका स्वयं का अनुभव था। अर्जुन के अंदर ये प्रश्न इसलिए खड़ा हुआ कि अर्जुन अभी भी संदेह में जी रहा है, इसलिए भगवान से कह रहा है क्योंकि चूंकि आप कह रहे हैं तो मैं आपको मान रहा हूं कि आप परम पवित्र हैं, परम धाम हैं, परम ब्रह्म हैं, आदि हैं, देवताओं के भी देवता है, आदि देव हैं, आप अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, क्योंकि जो अजन्मा है परमात्मा वो अविनाशी भी है। असल में जो बात है वो अर्जुन अभी भी शरीर की तरफ देख रहा है। अगर अर्जुन ने कृष्ण की चेतना का समझा होता तो कहा था वो जो उधर है वही इधर भी है। अगर एक लहर में सागर है तो दूसरी लहर में भी वही सागर है। हाँ, एक लहर को अनुभव है कि मैं सागर हूं, एक लहर जरा वो अंतर से जुड़ी दिख रही कि हम सागर से जुड़े हुए हैं, अंतर्मुखी है, अंतर का ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसे अंतर का ज्ञान है, अंतर से सागर के साथ युक्त है। और दूसरी लहर बहिर्मुखी है, वो बाहर बाहर झांक रही है, बाहर बाहर देख रही है, इसलिए वो अपने को अलग मान रही है सागर से। कृष्ण और अर्जुन की यही स्थिति। अर्जुन कृष्ण अपनी चेतना के स्तर से बोल रहे, चेतना से जुड़े हैं, और अर्जुन अभी शरीर के स्तर पर है, लहर है।
और अर्जुन कृष्ण सागर की बात कर रहे हैं। अन्यथा जो कृष्ण कह रहे वही अर्जुन भी है, दोनों में कोई और मूलतः कोई अंतर नहीं है। तो भगवान अर्जुन कहते हैं कि ये सब महर्षिगण कह रहे हैं और आप स्वयं भी मेरे प्रति ऐसा ही आपने भी कहा है। आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन कह रहे हैं, सर्वम एतम ऋतम मन्ये यत् मां वदसि केशवा नहि ते भगवन् व्यक्तिम विदुदेवा न दानवा। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न देवता ही। अर्जुन ने भगवान को यहाँ पे केशव शब्द कहा। केशव, यहाँ में 3 शब्द केशव में हैं। तो का अर्थ है यहाँ पे ब्रह्मा, और आ का अर्थ है विष्णु, और ईश का अर्थ है शिव, और बा का अर्थ है जो सब में व्याप्त है, बपु, अस्तित्व। तो यहाँ पे अर्जुन एक तरह से केशव शब्द से अर्थ हुआ कि जो उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण है। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय का जो कारण है वो शब्द एक है केशव। कहते हे केशव, आप सभी के उत्पत्ति, स्थिति के लय के कारण हैं। मेरे प्रति आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं, इस सबको मैं सत्य मानता हूं। आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं और ना देवता जानते हैं। कि भगवान जो है इस तरीके से सगुण रूप में लीला कर रहे, सगुण रूप में लीला कर रहे हैं, इसलिए कहते ना दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं। अब जानना क्या, देखो कोई भी व्यक्ति दूसरे को जानने का कोई अर्थ नहीं है। जब व्यक्ति अपने को जानता वही दूसरे को भी जान सकता। जब तक व्यक्ति ने अपने को नहीं जाना, स्वयं को नहीं जाना, दूसरे को कैसे जानोगे। अगर स्वयं को हमने शरीर माना है तो दूसरों को भी हम शरीर ही मानेंगे। अगर स्वयं हमें आत्मज्ञान है, अपनी आत्मा का ज्ञान है, अपने आत्मा से तादात्म्य है, तो दूसरे में भी वही देख लेंगे। एक लहर अगर अपने को लहर मान रही है तो पड़ोस की लहर को भी वो लहर ही मानेगी, सागर नहीं मानेगी। वो चाहे कितनी कहे कि मैं सागर हूं, कितना ही वो बार बार कहे कि मैं सागर हूं, मैं सागर हूं, वो नहीं मानेगी, क्योंकि वो अपने को लहर मान रही, वो बाहर देख रही है और बाहर से ही उसको देख रही है। अब जो अपने को सागर कह रही वो बाहर से नहीं बता रही, वो अंदर से बता रही कि हम जुड़े कहां से, हमारा मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत क्या है, हर व्यक्ति का मूल स्रोत क्या है। अब वो मूल स्रोत अंतर्मुखी हम हों, उतरे अपने में, अपने अंदर में उतरे, अपने अंदर में खोजें कि हमारा मूल स्रोत क्या है, हम कौन हैं, हम कहां से आए, कहां से जुड़े। और जैसे व्यक्ति अंतर्मुखी हो मूल स्रोत में, तो वहां शरीर खो जाएगा। शरीर एक समय आया और शरीर परिवर्तनशील है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शरीर के इतने बदलाव हो रहे। जन्म हुआ, शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, मौत। शरीर परिवर्तनशील है, विचार परिवर्तनशील है, मन परिवर्तनशील है, सभी कुछ बदल रहा है। लेकिन इस बदलाहट के पीछे भी कोई अपरिवर्तनशील है। अनित्य के पीछे कोई नित्य है, अनित्य के पीछे कोई नित्य है। उसका ज्ञान अगर हो जाए कि वो है, ये शरीर से भिन्न, इस शरीर के बदलाहट को हमने जाना, विचारों के परिवर्तन को हमने जाना। शरीर बदला, हम कहते हैं ना कि पहले हमारा शरीर ऐसा था, हम में इतनी ताकत थी, हमारा शरीर ऐसा था। शरीर में बदलाहट हुई, पहले कैसा था आज कैसा है हम जान रहे हैं। और कोई ऐसा है जो पहले भी था और आज भी है, जो बदला नहीं। शरीर बदला, लेकिन जो जानने वाला है वो बता रहा
कि शिशु अवस्था में हमारा शरीर ऐसा था, किशोर अवस्था में हमारा शरीर ऐसा था, अब जवानी में ऐसा शरीर, फिर बुढ़ापे में ऐसा शरीर हुआ। अब ये सारे परिवर्तन को कौन जान रहा? कोई ऐसा है जो नहीं बदला है, जो अपरिवर्तित है। बदलाहट को वही जान पाएगा जो खुद ना बदला हो। परिवर्तन को वही जान पाएगा जो अपरिवर्तित हो, तो सदा हो, एक जैसा हो। हम कहते हैं हमारे विचार पहले ऐसे थे, आज विचार हमारे, अब विचार बदल गए, हमारे संबंध बदल जाते, व्यवहार बदल जाते, भाव बदल जाते। लेकिन इस सारे के सारे परिवर्तन को जानने वाला, इस बदलाहट को जानने वाला कोई है जो नहीं बदला है, और वो है हमारी स्वयं की चेतना, वो है हमारी स्वयं की आत्मा। तो जैसे व्यक्ति अपने अंतर में खोजने निकलता कि मैं स्वयं क्या हूं, मैं स्वयं क्या हूं, और जब स्वयं का ज्ञान होता है, स्वयं का अनुभूति होती है, स्वयं से संबंध जुड़ता है, तो फिर दूसरों को हम समझ सकते हैं। जब तक स्वयं को ना जाना हो तब तक दूसरे को जानने का कोई उपाय नहीं। क्योंकि जब तक हम हमारी पहचान जो बाहर की है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का हमारा तादाद, वही हमारी पहचान, वही हमारा परिचय, तो दूसरे का भी परिचय हम वही लेंगे, दूसरे से भी हमारा वही परिचय होगा, शरीर मन बुद्धि इंद्रियों का परिचय होगा। आत्मस्वरूप का परिचय नहीं होगा, आत्मस्वरूप का संबंध ना होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को कि आप मेरे प्रति, आप कहते हैं इस सबको मैं सत्य मानता हूं। आपके लीलामय स्वरूप को ना तो दानव जानते हैं ना देवता जानते हैं। अब भगवान शरीर के स्तर से जो लीला कर रहे हैं, भगवान जो लीला कर रहे हैं, देखो व्यवहार वही, कृष्ण का व्यवहार अर्जुन का व्यवहार, दोनों का व्यवहार है एक जैसा। कितने तरह तरह के कृष्ण ने खेल खेले हैं, बाल्यावस्था से लेके जवानी बुढ़ापे तक कितने तरह के व्यवहार किए, कितने खेल खेले। लेकिन कृष्ण के जीवन को हमने लीला कहा है। लीला का अर्थ है कृत्य तो बाहर से हो रहे हैं, अंदर से आदमी होश में। कृत्य बाहर से हो रहे हैं, अब उस कृत्य से व्यवहार से उसका कोई संबंध नहीं है, कोई सुख दुख नहीं है, कोई लाभ हानि नहीं है, कुछ पाना खोना नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान ने अपना उदाहरण दिया कि अर्जुन देखो, मैं भी कर्म कर रहा हूं, लेकिन कर्म में मेरी कहीं कोई चाह नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मैं कर्म कर रहा। कर्म कर रहा, कर्म को एक कर्तव्य के भाव से, लोक कल्याण के भाव से, सेवा के भाव से कर्म कर रहा। मेरी अपनी कोई मांग नहीं, मेरी कोई अपनी चाह नहीं, न धन की, न पद की, न प्रतिष्ठा की, भगवान की कोई चाह नहीं। आप बाल्यावस्था से कृष्ण के जीवन पर देखें, कृष्ण ने कंस का वध किया, तो कंस का वध करके मथुरा का राज स्वयं नहीं लिया, कंस के ही पिता महाराज उग्रसेन को दे दिया। भगवान कृष्ण ने मगध नरेश जरासंध का वध कराया, लेकिन जरासंध का राज्य भी खुद ना लेके जरासंध के बेटे को ही वापस दे दिया। महाभारत का नरसंहार हुआ, युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, लेकिन महाराज युधिष्ठिर राजा बने। द्वारका में भगवान पहुंचे तो द्वारका के भी राजा कृष्ण ही थे, द्वारका के राजा भी उनके बड़े भाई बलदाऊ जी थे। तो कहने का अर्थ कृष्ण ने अपने लिए कुछ नहीं किया, कोई कर्म किया उसके लिए कि हमें क्या मिला, क्योंकि आज व्यक्ति कुछ भी करता उससे पहले सोचता हमें क्या मिलेगा, कोई कामना लेके, कोई चाह लेके, कोई मांग लेके। लेकिन कृष्ण ने कर्म किए बिना कामना के, बिना कामना के कर्म किए, लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, जनहित के लिए।
तो भगवान, इसलिए भगवान के जीवन, कृष्ण के जीवन को हमने लीला कहा। और लीला का अर्थ है अकारण, कोई कारण से कम नहीं किया, अकारण, बिना कारण के कर्म किए, बिना कारण के, सिर्फ लोक कल्याण को ध्यान में रख के, इससे लोक हित होगा, जनहित होगा, जन कल्याण होगा, इसलिए इतनी दृष्टि थी। और इसलिए कर्म किए और कराए, खुद भी किए, दूसरों से भी कराए। अब अर्जुन को भी भगवान युद्ध के लिए तैयार कर रहा, अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहा। कृष्ण को कोई लाभ हानि नहीं है, कि कृष्ण का कोई लाभ हानि है, लेकिन उनका है कि एक समाज में एक स्वस्थ मर्यादा बने, स्वस्थ परंपरा बने। ये पलायनवादिता ना है कि हर व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियां देख के भागना शुरू करे। समाज में अगर कोई प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पलायन करेगा और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए सामना ना करेगा, तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? समाज में व्यवस्था कैसे आएगी? अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, और फिर जो अपराधी हैं, आतताई हैं, वो समाज को त्रस्त करेंगे, अव्यवस्थित करेंगे, आतंकित करेंगे। इसलिए भगवान चाह रहे हैं कि अर्जुन धर्म के लिए धर्म युद्ध करे, अपने कर्तव्य का पालन करे, न्याय की रक्षा हो, जो आतताई हैं, अपराधी हैं, अन्याय करने वाले हो, वो दंडित हो। अब चूंकि अपने हैं, अर्जुन युद्ध करना क्यों नहीं चाहता? इसलिए अपने हैं। अर्जुन को मालूम है कि दुर्योधन, दुशासन आदि जो हैं वो आतताई हैं, अपराधी हैं, लेकिन अपराधी हैं, आतताई हैं, लेकिन अपने हैं, वो अपने हैं। और वो अर्जुन, दुर्योधन के पक्ष में भीष्म पितामह खड़े हुए, गुरु द्रोणाचार्य जी खड़े हुए, इसलिए अर्जुन युद्ध करने से पलायन कर रहा है। तो ये कोई स्वस्थ परंपरा नहीं है कि अगर अपराधी कोई और हो तो दंड देंगे, लेकिन अपराधी अपना बेटा हो, अपना कोई रिश्तेदार हो, अपना कोई हो, तो हम चुप हो जाएंगे। तब तो न्याय की रक्षा नहीं होगी, तब तो न्याय की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो भगवान का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन भगवान एक स्वस्थ परंपरा हो, स्वस्थ व्यवस्था हो, एक न्याय की व्यवस्था हो, और न्याय की व्यवस्था हो, इसलिए भगवान अर्जुन को लगाना चाहते। इसलिए भगवान जहां भी देखो, जो कुछ क्रिया कर रहे, व्यवहार को सब लीला है। तो भगवान के इस लीला रूप को न दानव जानते हैं, न देवता जानते हैं, कि भगवान के लीला रूप को न देवता न दानव, क्योंकि परमात्मा जानने का जो कारण है वो हमारा मन बुद्धि है। जानने का जो कारण, जो करण है, इंस्ट्रूमेंट है, हम जो कुछ भी ज्ञान लेते हैं कैसे लेते हैं? बुद्धि से, विचार से, तर्क से, मन से, जिसे हम अंतःकरण कहते हैं। कोई किसी को कुछ बात कहता है, सुनता है, समझाता है, तो वो समझ कैसे आती है? तर्क से आती है, बुद्धि में आती है। तो देवता हो या दानव हो, अब दानवों के पास विशेष बुद्धि हो, विशेष तरह की उनकी एक प्रतिभा हो, विशेष तरह के उनके पास कोई इस तरीके से और शक्तियां हों, लेकिन सारे का सारा जानना कैसे है? प्रकृति का जानना है, अंतःकरण से जानना है, मन बुद्धि इंद्रियों से जानना है। जितना भी जानना होता है मन बुद्धि इंद्रियों से, लेकिन परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है। परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से। तो जब परमात्मा मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं है, तो मन बुद्धि इंद्रियों से जानोगे कैसे? सोचो। इसलिए मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं, परमात्मा को जानना हो तो भाव से जाना जा सकता है, प्रेम से जाना जा सकता है, भाव से, प्रेम से। मन बुद्धि जहां हटती है वहां हृदय से जाना जाए, हृदय के द्वार खुले। जब तर्क गिर जाते हैं, बुद्धि ठहर जाती है, तो भाव पैदा होता है। जहां तर्क समाप्त हो जाए, तर्क एक सीमा तक लेके जाएंगे, लेकिन परमात्मा तर्कातीत है।
एक तर्क एक सीमा तक लेके जाएंगे, विचार एक सीमा तक लेके जाएंगे लेकिन परमात्मा तर्क और विचार का विषय नहीं है, परमात्मा तर्कातीत है। तो परमात्मा के लिए फिर अज्ञात में छलांग लगाने पड़ेगी, बुद्धि से हृदय में छलांग लगाने पड़ेगी, भाव में छलांग लगाने पड़ेगी। और जिन्होंने जाना है परमात्मा को वो भाव से जाना है, प्रेम से जाना है। परमात्मा बुद्धि का, तर्क का विषय नहीं है। इसलिए देखो आजकल जहाँ कुंभ होते हैं, लोग सत्संग करते हैं, उस सत्संग के में बाहर प्लेट पे एक लिख देते हैं, नेम प्लेट लगा के, तख्ती लगा के लिख देते हैं कि कृपया करके अपने जूते और अपना मन यहीं, अपनी बुद्धि यहीं छोड़कर जाए। जहाँ जूते छोड़ के आते हैं वहीं बुद्धि भी छोड़कर आए। तो परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, परमात्मा भाव से जाना जाएगा, प्रेम से जाना जाएगा। और भाव जितना हम अंदर से जुड़ते हैं, हृदय से जुड़ते हैं। पंडितों के पास दिमाग होता है, तर्क होता है, शास्त्र होते हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उनके पास भाव की प्रधानता है। मीरा के पास भाव था, नानक के पास भाव था, कबीर के पास भाव था, और काशी के पंडितों के पास तर्क था, शास्त्र थे। तो परमात्मा की लीलाओं को कोई भी व्यक्ति, देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी परमात्मा को तर्क से नहीं जान पाएगा। परमात्मा की लीलाओं को जो भाव से जाना जाएगा। क्योंकि जो बाहर बाहर से जानेगा वो तो जानेगा नहीं, वो गलत जानेगा, सही ज्ञान नहीं होगा। भगवान राम भी, भगवान कृष्ण या भगवान राम, रामलीला में देखो, राम जो है सीता के लिए रो रहे। भगवान राम सीता के विरह में, सीता के हरण पर विलाप कर रहे। और राम के विलाप को देख के कितने लोगों के आंखों में आंसू आ जाते राम के विलाप को सुन के। लेकिन सोचो, क्या सच में राम रो रहे हैं? अगर राम का रोना अंदर का रोना हो तो सारे डायलॉग भूल जाएंगे। ये अंदर का रोना नहीं है, बाहर बाहर का खेल है, बाहर बाहर की लीला है। अंदर से बड़े होश में हैं, जागे हुए। अगर अंदर से होश ना हो, जागृति ना हो, तो ये डायलॉग ना बोल पाए, तो डायलॉग ना बोल पाए। ये डायलॉग जो चुन चुन के वो बोल रहे हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए, इसलिए कि अंदर से पूरा होश है। उन्हें मालूम है मेरी कोई सीता का हरण नहीं हुआ है, ये तो लीला कर रहा हूं मैं, ये तो नाटक में एक अभिनय कर रहा हूं, एक अभिनय है। ऐसा व्यक्ति जो व्यवहार को, कर्म को लीला बना ले, अभिनय बना ले, बाहर बाहर से वो, कृष्ण को देखो, बाहर बाहर से रो भी रहे हैं, क्रोध भी करे, अंदर से शांत है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आपकी लीला को हर कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि जो समझेगा, जानना है, जानने का जो कारण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो बुद्धि है, तर्क है, मन है, इंद्रियाएं हैं। और आप मन, बुद्धि, इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए कैसे जाना जाए। आगे के श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, श्लोक नंबर 15, स्वयमेव आत्मनः आत्मानं वेत्तथ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेषु देव जगतपते। अर्जुन कह रहे, हे भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत भावन, भूतों को उत्पन्न करने वाले भूत भावन, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। अर्जुन ने एक साथ कितने विशेषण लगा दिए भगवान के साथ। भूत भावन,
भूत भावन माने संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति का कारण। संपूर्ण प्राणियों के जितना भी स्थावर जंगम जड़ चेतन ये सृष्टि दिख रही है, इस सृष्टि के उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा को कहा भूत भावन, भूत भावन। और परमात्मा सभी प्राणियों के, सभी सृष्टि के का ईश्वर है। उत्पत्ति स्थिति का लय का कारण है। उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण है तो भूतेश है सभी प्राणियों के। सभी प्राणी परमात्मा में से उत्पन्न हुए, परमात्मा में हैं, परमात्मा में उनका लय होगा, तो वो भूतेश है, वो सभी का कारण है, इसलिए भूतेश है, भूतों के ईश्वर हैं। और देव है, देवताओं के भी देवता है। देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सबके एकमात्र कारण कोई है तो परमात्मा है। देखो, अब बिजली के कितने ही उपकरण हो, कोई छोटा उपकरण हो, कोई बड़ा उपकरण हो। कोई छोटी सी मशीन है वो भी बिजली से चल रही है, कोई बड़ी मशीन है वो भी बिजली से चल रही है। कोई पंखा है तो बिजली से चल रहा, कोई बल्ब है तो बिजली से चल रहा, फ्रिज है तो बिजली से। और बड़े बड़े कारखाने जो चल रहे हैं, कल कारखाने, वो भी बिजली से। एक बिजली गई तो सब बंद। अगर बिजली का कनेक्शन सबका कटा, बिजली गई तो सारे उपकरण बंद, कल कारखाने भी बंद और बल्ब भी बंद। ऐसे ही सबके पीछे उनके व्यवहार छोटा या बड़ा हो, मशीनें छोटी या बड़ी हो, व्यवहार छोटा या बड़ा हो, लेकिन सबका मूल स्रोत क्या है? मूल शक्ति का स्रोत क्या है? उनके ऊर्जा का, शक्ति का स्रोत क्या है? बिजली। ऐसे ही भगवान सबकी शक्ति का मूल स्रोत परमात्मा है। सबके मूल, चाहे देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सबका मूल स्रोत परमात्मा है। सागर में छोटी लहर हो, बड़ी लहर हो, पानी का बुदबुदा हो, कोई तरंग हो, सभी का मूल स्रोत क्या है? सागर। जैसे सभी का मूल स्रोत सागर है। सोने के आभूषण में कोई छोटा आभूषण हो, बड़ा आभूषण हो, कोई बहुत कीमती हो, कोई कम कीमत वाला आभूषण हो। आभूषण छोटे बड़े हो सकते हैं, कम और ज्यादा कीमत वाले हो सकते हैं, लेकिन सभी आभूषण सोने के। आभूषण सभी सोने के। सोने से अलग कोई आभूषण नहीं है। ऐसे ही भगवान अर्जुन कह रहे हैं सभी का कारण जो है, मूल कारण, वो परमात्मा है। सभी का मूल कारण परमात्मा है। वो इसलिए वो भूत भावन भी हैं, भूतेश हैं, देवताओं के भी देव हैं, और जगत के स्वामी हैं, जगतपति, जगत के स्वामी हैं। जगत के स्वामी हैं, पुरुषोत्तम हैं। तो ये भगवान के जितने ये दे रहे हैं विशेषण, आप स्वयं ही हैं, और आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। परमात्मा ही परमात्मा को जानता है। देख लो, आप स्वयं ही अपने को, परमात्मा ही परमात्मा को जानता है। तो परमात्मा को जानना हो तो क्या करना है? अब अगर परमात्मा को जानना है तो परमात्मा को तो परमात्मा ही जानेगा, परमात्मा को परमात्मा ही जानेगा। इसलिए रामचरितमानस में आता, सोई जाने जाहि देहु जनाई, सोई जाने जाहि देहु जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। गोस्वामी जी लिख रहे रामचरितमानस में, वही जान पाता है जिसे तुम जनाते हो, वही ये जान पाता है तुमको, परमात्मा को वही जान पाता है कि जिसे तुम जनाते हो, जिसे तुम जनाना चाहते हो, ज्ञान देना चाहते हो। और जब उसे ज्ञान मिलता है तो जाना है तुम्हें ही हो जाए। जब उसे ज्ञान होता है तो तुम और वो दो नहीं रह जाते, एक ही रह जाता। तब तुम और वो दो नहीं रहते, एक ही रह जाता। जाना है तुम्हें ही हो जाए।
अब देखो, परमात्मा को जानना है तो मैंने कहा फिर जो स्वयं को जानोगे तब परमात्मा को जानोगे। पहले स्वयं को जानो तो स्वयं को जाना तो परमात्मा को जाना। अगर पंखे की बिजली जानना चाहे कि बिजली क्या है, पंखे की बिजली जानना चाहे कि बिजली क्या है, तो वो बल्ब से नहीं जानेगी, वो बल्ब से नहीं पूछेगी, बल्ब से पूछ के अपने बताए कि बिजली क्या है। वो अपने अंदर उतरेगी, अपने अंदर मूल स्रोत से जाएगी, वो कहां से एनर्जी उसको मिल कहां से रही है। इस पंखे को, बल्ब को मूल स्रोत कहां है, जुड़ा कहां से है, उसको ऊर्जा मिल कहां से रही है। पंखे को चलने की ऊर्जा कहां से मिल रही है, बल्ब को प्रकाश की ऊर्जा कहां से मिल रही है, फ्रिज को ठंडी देने की ऊर्जा कहां, तो ऊर्जा का मूल स्रोत कहां है। और जब उसने अपने मूल स्रोत को खोज लिया, पंखे ने अपने मूल स्रोत को खोज लिया, तो बल्ब के मूल स्रोत को भी खोज लिया, फ्रिज के मूल स्रोत, क्योंकि सबका मूल स्रोत एक ही है, सबका मूल स्रोत एक ही है। ऐसे ही व्यक्ति ने जब अपने अंदर झांका, अपने अंदर अपने को जाना, वो अपनी शुद्ध चेतना से जुड़ा, अपनी आत्मा से जुड़ा, तो फिर उसने सभी को जान लिया। और तब देखा, तब तो सब एक, जो अपने अंदर है वही सब में है। तो अर्जुन कह रहे तुमको वही जान सकता है, अपने स्वयं ही अपने अपने को जान सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो कृष्ण है वही बाहर के दूसरे कृष्ण को भी जान सकता है। हमारे अंदर जो आत्मा है वही दूसरी की आत्मा को भी जान सकता है। जब तक स्वयं की आत्मा का आत्म अनुभूति ना हो, आत्म अनुभूति नहीं हो, तब तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। जिन्होंने आत्म अनुभूति की है उन्होंने परमात्मा की अनुभूति की है। इसलिए हमारे शास्त्रों में देखे ना, जिन्होंने कहा अहम आत्मानम ब्रह्म, जिन्होंने कहा अहम आत्मानम ब्रह्म, मैं ही आत्मा रूप में ब्रह्म हूं, उन्हीं ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं ही ब्रह्म हूं। जिसने कहा मैं लहर के रूप में सागर हूं, जिसने एक कहने का ढंग यह है कि मैं लहर के रूप में सागर हूं, उसका दूसरा ढंग यही है कहे कि मैं ही सागर हूं, मैं ही सागर हूं। दोनों बातें की। अगर लहर ने देख लिया कि मैं लहर के रूप में, रूप एक लहर का लेकिन हूं मैं सागर, रूप लहर का है लेकिन हूं मैं सागर, तो ये भी कह सकता है कि फिर मैं ही सागर हूं। और फिर हर लहर में मैं ही हूं, हर लहर में सागर ही है। कोई भी लहर सागर से अलग नहीं है, हर लहर में एक ही है। एक आभूषण ने कहा, सोने के एक आभूषण ने कहा कि मैं सोना हूं, तो वो कह सकता है कि सभी आभूषणों में मैं ही हूं। सभी अंगुली की अंगूठी ने ये जाना कि मैं सोना हूं, तो वो कह सकती है अंगूठी कि मैं ही सब कुछ हूं। मैं हार भी मैं हूं, और कान के कुंडल भी मैं हूं, और हाथ के कड़े भी मैं हूं। अब हो सकता उस अंगूठी के ये कहने से कि हार मैं हूं, कान के कुंडल भी मैं हूं, हाथों के कंगन भी मैं हूं, तो हार को चोट भी लगे कि ये छोटी सी अंगूठी कह रही कि मैं हार हूं। गले का हार भी मैं हूं, छोटी अंगूठी छोटी सी है, गले का हार बहुत बड़ा है, और ये कैसे कह रही कि मैं हार हूं। वो इसलिए कह रही है कि जो सोने की एक छोटी सी अंगूठी में जो सोना है वही सोना हार में है, वही सोना कंगन में है। एक ही सोने के अलग अलग नाम रूप हैं। तो जिसने तत्व से अपने को जाना है, उसने तत्व से, जिसने आत्मा को जाना है उसने परमात्मा को जाना है। जिसने आत्मा को जाना उसने परमात्मा को जाना। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जिसने अपने को जाना उसने आपको जाना, और जो अपने अंदर जो कृष्ण वही कृष्ण है, उसने बाहर के कृष्ण को भी देख लिया। जो अपने अंदर उसने आत्मा को जाना उसने परमात्मा को जाना। अब जो अपने अंदर कृष्ण है स्वयं ही स्वयं को जान सकता है, स्वयं ही अपने से ही अपने को जान सकता है, अपने से ही अपने को जान सकता है।
तो अपने अंदर जिसने झांक के देख लिया उसने बाहर भी झांक के देख लिया कि जो हमारे अंदर है वही सब में। लेकिन जब तक स्वयं का आत्मबोध ना हो, जब तक आत्मबोध ना हो, तब तक दूसरों को समझना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अर्जुन बार बार प्रश्न तो ऐसे कर रहा है, लेकिन अर्जुन अभी भी मान्यताओं में जी रहा है कि इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसलिए मैं मान रहा हूं। अपना ज्ञान नहीं, अपनी अनुभूति होती तो शायद ये तर्क आते ही नहीं। जब व्यक्ति का स्वयं का अनुभव होता है तो वाणी मौन हो जाती है। जब स्वयं का अनुभव हो तो वाणी मौन हो जाती है, शब्द खो जाते हैं, क्योंकि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। रात में आप गहरी नींद में आपको अच्छी नींद आई है, अब सुबह कोई पूछे नींद कैसी थी, आपको नींद आई रात को, वो नींद कैसी थी, तो बताने का कोई उपाय है कि वो नींद का स्वाद कैसा था, नींद का रूप कैसा था, नींद का रंग कैसा था? कोई उपाय है बताने का? तो जैसे रात्रि में जो नींद आई है उस नींद को बताने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए तो संत कहते तो ऐसी स्थिति आ गई जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो, और गूंगे को गुड़ खिलाने के बाद उससे पूछो उस गुड़ का स्वाद क्या है। अब स्वाद तो लिया है, लेकिन स्वाद बताने के लिए कोई शब्द नहीं है। स्वाद तो लिया है, लेकिन बताने के लिए शब्द नहीं है। ऐसे ही जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार किया है, जिन्होंने आत्म अनुभूति की है, उनकी वाणी मौन हो जाती है। कहने को कुछ शब्द नहीं है, कैसे कहा जाए? वाणी मौन हो जाती है, निशब्द। अब मौन से ही अगर कोई समझ ले तो समझ ले। जो ज्ञानी हैं, जो जिनकी पात्रता है, वो मौन से उनके साथ संवाद हो जाता, मौन से संवाद होता, वो मौन से भी समझ लेते हैं। और अगर कुछ कहोगे तो कितना ही कहने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं लोग गलत अर्थ निकाल लेंगे, अर्थ का अनर्थ कर लेंगे, इशारे ही पकड़ लेते। अगर किसी ने इशारा किया है चांद की तरफ, तो चांद को अंगुली ही पकड़ ली गई, उसी की पूजा होने लगे। किसी मील के पत्थर पे लिखा हुआ है कि वहां से वो दिल्ली 100 किलोमीटर, तो मील के पत्थर पूजने लगे। अब ये शास्त्रों की पूजा, इन तमाम तरह की, ये सब इशारे थे। शास्त्र इशारे थे, संत इशारे थे, शब्द इशारे थे, लेकिन शब्द पकड़ लिए, शास्त्र पकड़ लिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा पकड़ लिए। ये सब इशारे थे उस परमात्मा की तरफ, लेकिन इशारे पकड़ लिए और उनकी पूजा होने लगे। और इशारे अलग अलग हैं, इसलिए सब में मतभेद खड़े हो गए। इशारे अलग अलग हैं, इसलिए मतभेद खड़े हो गए। सत्य का साक्षात्कार होता, अनुभूति होती, तो बात कुछ और होती। इसलिए अर्जुन अभी भी मान्यताओं के स्तर पर है। अर्जुन कह रहा है, इसलिए भगवान को जानना हो तो भगवान को जानने के लिए भगवान ही बनना पड़ेगा, परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ही बनना पड़ेगा। आत्मा को जिन्होंने जाना उन्होंने परमात्मा को जाना, और जिन्होंने अपने अंदर, जिस लहर ने अपने अंदर झांका तो सागर को जाना, और जब सागर को जाना तो सभी लहरों में एक ही सागर है, सभी में एक ही समाया हुआ, फिर कोई दूसरा है ही नहीं। इसलिए उसी को, वही भूत भावन भी है, भूतेश भी है, देव भी है, जगतपति भी है, पुरुषोत्तम भी है। वही परम धाम है, वही परम ब्रह्म है, वही परम पवित्र है, वही सनातन है, दिव्य है, सब एक ही। इशारे सब एक ही तरफ हैं। जितने भी अर्जुन विशेषण लगा रहा है वो सब इशारे एक ही तरफ है। अब किसी अलग अलग तरफ से उसे परम ब्रह्म कहो तब भी वो वही एक है, वही परम धाम कहो तब भी वही एक है, परम पवित्र कहो तब भी, इशारे सब उस एक सत्य की तरफ, उस एक परमात्मा की तरफ। ये सारे विशेषण उस एक के लिए, और वो एक कहो या अद्वैत कहो, इसलिए उसे शास्त्रों ने एक नहीं कहा, अद्वैत कहा। जहां दो द्वैत ही मिट गया, बस वही एक रह गया। आज हम यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।